नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली और जटिल चरित्र पर बात करने वाले हैं, भगवान परशुराम। जी बिल्कुल, जिनके बारे में हमारे पास जो स्रोत हैं वो कई परतें खोलते हैं। हाँ, मतलब विष्णु के अवतार, फिर उनका क्रोध, उनका ज्ञान और उनका जो चिरंजीवी होना है, ये सब बातें। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उनके जीवन, उनके महत्व और उनके कामों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। सही। हमारा मकसद यही है कि इन वर्णनों से परशुराम जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन की खास घटनाओं को और हिंदू कथाओं में उनका जो एक यूनिक स्थान है उसे समझें। हाँ, क्योंकि वो अकेले ऐसे अवतार माने जाते हैं जो चिरंजीवी हैं, मतलब आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और परशुराम जी की कहानी के जो महत्वपूर्ण पहलू इन स्रोतों में मिलते हैं उन पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, जैसा आपने कहा, स्रोत उन्हें विष्णु का छठा अवतार बताते हैं और चिरंजीवी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अमर। हाँ, कि वो कल की अवतार तक पृथ्वी पर रहेंगे, ये बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। बिल्कुल। अच्छा, और ये नाम परशुराम कैसे पड़ा? मैंने पढ़ा है कि उनका असल नाम तो राम था। हाँ, बिल्कुल सही। उनका मूल नाम राम ही था, लेकिन उनके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता था। फरसा मतलब परशु? जी, परशु। ये उन्हें भगवान शिव से मिला था, तो इसी परशु को धारण करने की वजह से वो परशुराम कहलाए, मतलब फरसे वाले राम। अच्छा, तो उनका हथियार ही उनकी पहचान बन गया। हाँ, कह सकते हैं। उनके जन्म और परिवार के बारे में क्या जानकारी है? कौन थे उनके माता पिता? उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था, जो कि बहुत प्रतिष्ठित वंश माना जाता है। हाँ, भृगु ऋषि का वंश। जी। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि। वो सप्त ऋषियों में से एक थे, बहुत कठोर तपस्वी, शिव भक्त। और माता? माता रेणुका थी। वो भी अपनी पवित्रता और तप के लिए जानी जाती थी। तो मतलब एक बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली कुल में उनका जन्म हुआ था। और यहीं पर वो एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना का जिक्र आता है जो अक्सर लोगों को थोड़ा चौंका देती है, अपनी ही माँ का वध। हाँ, ये प्रसंग आता है और ये उनकी पितृभक्ति का एक चरम उदाहरण माना जाता है, जैसा स्रोतों में लिखा है। क्या हुआ था असल में? हुआ ये कि किसी बात पर महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से बहुत ज्यादा नाराज हो गए, इतने कि उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि माँ का सिर काट दो। बाकी बेटे तो हिचकिचा गए, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, तुरंत, बिना सवाल किए। ये तो आज्ञाकारिता की हद है। जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है कि उन्होंने फिर बिल्कुल, जब जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वो बेटे की इस आज्ञाकारिता से खुश हुए, तो उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। और परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने तुरंत अपनी माँ को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा और पिता ने वो